अच्छा और बुरा व्यक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा बन जाता है। इससे ज्यादा तो यह जरूरी है कि अच्छा इंसान बने कैसे। आज दुनिया में चारों तरफ बुराई ही बुराई है। लड़ाई, झगड़ा, अपराध जैसे खबर कम नहीं है। इसी का कारण है कि इंसान का बुरा बन जाना। ऐसे ही एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बाद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसके बराबरी का कोई चोर नहीं था। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह हमेशा अपने बेटे से कहता था कि कभी किसी साधु या संत की बातें या उपदेश नहीं सुनना। यदि कभी कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद कर लेना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता की इन्हीं बातों को सुनता आ रहा है, जिसके कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया था। एक दिन उसके मन में बड़ा लालच आया और वह एक राजा के महल में चोरी करने के लिए चला। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर आशीर्वाद ले रहे थे। ये सन्यासी कोई और नहीं, गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासियों से दूर रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर वह उनकी तरफ आकर्षित हुआ। इसका कारण यह है कि पहली बार किसी तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक से उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर बड़ा ही असमंजस में फंस गया कि वह सन्यासी के पास जाए या महल में चोरी करने के लिए जाए। तभी उसके मन में ये प्रश्न उठा, आखिर क्यों पिताजी साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ बढ़ता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता है कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कही बातों को मानकर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने की बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और अंदर जाने का कारण पूछते हैं। चोर ने कहा, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातों पर हंसते और कहते, जरूर यह महल का सेवक या नौकर है, हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने देते हैं। अंदर जाने के बाद चोर तिजोरी में रखे खजाने के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर महल की रसोई की तरफ पड़ी। रात होने के कारण सभी सो रहे थे और रसोई में कोई नहीं था। चोर को जोर की भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भरकर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आ जाती है, जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी कर मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। तभी महल के एक व्यक्ति की नजर चोर पर पड़ी और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है, जब तुमने चोरी कर ही ली थी तो तुम इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है कि रास्ते में मिले एक सन्यासी के उपदेश की बात याद आ जाने के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित हुए और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा ने उसे छोड़ दिया।
लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं और वह चोर वहां से चला जाता है। बुद्ध का मिलना और उपदेश देना उस चोर का जीवन ही बदल देते हैं। उसकी जिंदगी से चोरी नाम की चीज ही निकाल फेंक देते हैं ये उपदेश। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।